दोस्तों 13 बॉलों पर 33 रन दरकार। पाकिस्तान के ऑलरेडी 6 आउट हो चुके थे। भारतीय टीम का पलड़ा हर लिहाज से भारी था। यहां तक कि भारतीय ड्रेसिंग रूम जश्न मनाने के लिए तैयार था, मगर आखिरी 8 बॉलों में पाकिस्तानी टीम ने दुनिया को एक बड़ा सरप्राइज दिया। दोस्तों मैं हूं अब्दुल्ला जावेद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ड्रामा। क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों डरबन में ये T20 मैच खेला गया। पाकिस्तानी कप्तान शुएब मलिक ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर आसिफ बॉल लेकर ग्राउंड में उतरते हैं तो सामने से T20 की तारीख के मशहूर ओपनिंग जोड़ी गंभीर और सहवाग उतरते हैं। लगता था आज ये दोनों पाकिस्तानी बॉलर्स की भरपूर क्लास लेंगे, मगर बड़ी जुबान वाले गंभीर आसिफ की दूसरी ही गंभीर सी बॉल के सामने बेबस हो गए और आसिफ ने खुद एक गंभीर सा कैच थाम कर गंभीर को पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों मेरी इस बात से आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, मगर मेरे नजदीक आमिर आसिफ के कहीं बराबर भी नहीं था। शायद कुछ लोग ना माने, मगर तीसरे ही ओवर में आसिफ की सहवाग को एक झूमती गेंद इस बात का एक बड़ा सबूत है। ऐसे दूसरे ओवर की पहली बॉल पर 9 रन्स के इवज इंडिया के दोनों ओपनर्स पवेलियन जाकर ट्वीट करने में मसरूफ हो गए। दोस्तों इस वक्त क्रीज में एंट्री मारते हैं रॉबिन उथप्पा और उनका साथ देने के लिए आते हैं युवराज सिंह, आसिफ, उमर गुल और सुहेल तनवीर लाठी चार्ज करने को आगे बढ़ते हैं और चौथे ही ओवर में आसिफ युवराज को उनकी कैरियर की पीक पर बगैर कुछ मुजाहमत किए पवेलियन की राह दिखाते हैं। युवराज के जाने पर दिनेश कार्तिक की एंट्री होती है और वो आसिफ का इलाज ढूंढने के लिए आते हैं और साथ में रॉबिन उथप्पा होते हैं जो पाकिस्तानी बॉलर्स को किसी खातिर में ही नहीं ला रहे थे। कार्तिक भी आते ही आसिफ को 2 चौके लगाते हैं आसिफ प्रेशर में, मगर अगली ही बॉल में आसिफ कार्तिक को भी क्लीन बोल्ड करके पवेलियन जाने का इशारा करते हैं। दोस्तों यहाँ इंडियन बैट्समैन आसिफ को समझने से बिल्कुल कासिर थे। आसिफ के 3 ओवर मुकम्मल हो चुके थे और ऐसे छठे ओवर की चौथी गेंद में 36 रन पर इंडिया के 4 आउट और चारों शिकार आसिफ के थे। अब क्रिकेट लेजेंड MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आते हैं और उनका साथ दे रहे होते हैं रॉबिन उथप्पा। धोनी आते ही छक्के चौकों की बारिश करते हैं। यासिर अराफात को उथप्पा छक्के पे छक्का मारते हैं और आसिफ का गुस्सा अराफात पे निकालते हैं। दोस्तों ऐसे 11 ओवर्स में 75 रन पर इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट। इस वक्त उथप्पा की हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी थी। उथप्पा आपे से बाहर थे तो इसी दौरान सुहेल तनवीर ने उथप्पा का उम्दा शिकार किया। उथप्पा के जाने के बाद इरफान पठान क्रीज में। इरफान और धोनी मिलकर 15वें ओवर तक इंडिया की सेंचुरी मुकम्मल करते हैं। पठान क्रीज से आगे निकलकर अफरीदी को छक्का मारते हैं। अगली बॉल में फिर छक्का। अफरीदी का मुंह लाल हो चुका होता है, गुस्सा चेहरे से आया होता है और ये गुस्सा अफरीदी तीसरी बॉल में पठान को क्लीन बोल्ड करके निकालते हैं। दोस्तों ऐसे 16 ओवर्स में 111 रन पे इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट। इंडियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी भी अपनी टीम के रन्स का पहिया आगे चला रहे होते हैं। उमर गुल को छक्का मारते हैं, अफरीदी आते हैं और लंबी जुबान वाले हरभजन सिंह को क्लीन बोल्ड करते हैं। दोस्तों हरभजन सिंह के बाद इंडियन बॉलर अजीत अगारकर बॉलिंग को आते हैं और उमर गुल को चौके पे चौका मारते हैं, मगर आखिरी ओवर में यासिर धोनी का शिकार करते हैं और ऐसे 20 ओवर्स में इंडिया 141 रन का टारगेट देने में कामयाब होता है। अब जवाब में पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी सलमान बट और इमरान नजीर क्रीज पर हिटिंग का रूप धारे ये दोनों शुरू से ही खतरनाक महसूस होते हैं, मगर साथ ही RP सिंह के हाथों क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ऐसे 12 रन पर पहला शाहीन डाउन। अगले नंबर पर पेशावर ज़ल्मी से रूट कर मेके जाने वाले कामरान अकमल आते हैं, मगर टीम की खातिर चौके और छक्के मारते हैं। कामरान की हिटिंग और सलमान की टाइमिंग दोनों ही उम्दा थी। ऐसे 4 ओवर्स में 38 रन पर पाकिस्तान का 1 खिलाड़ी आउट, मगर फिर अजीत अगारकर सलमान को एज आउट करवा डालते हैं। ऐसे 7 ओवर्स में 44 रन पर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट। सलमान गए तो कामरान का साथ देने के लिए यूनस आए, मगर साथ देने के बजाय यूनस ने दिया दागा और कामरान हुए डायरेक्ट रन आउट। 47 रन पर 3 खिलाड़ी आउट।
अब यूनुस और शुएब मलिक क्रीज पर होते हैं। अगली 4 बॉलें डॉट कराने वाले इरफान पठान हर लिहाज से हैवी थे और इरफान पठान अपनी डोमिनेंस आखिरी बॉल पे यूनुस को क्लीन बोल्ड करके सबत कर डालते हैं। ऐसे 9 ओवर्स में 47 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट। इस वक्त कप्तान शुएब मलिक और मिसबाहुल हक क्रीज पर। यहाँ मलिक के छक्के और चौके जारी थे। दोस्तों इस वक्त 31 बॉलों पर 55 रन दरकार थे। मिसबा की हिटिंग देखकर मैं हैरान था कि आखिर मिसबा को टुक टुक कहा क्यों जाता था, मगर साथ ही शुएब मलिक हो जाते हैं आउट। अब मिसबा का साथ देने के लिए आते हैं बूम बूम आफरीदी। आपको तो पता है कि जब आफरीदी की ऐसे मौकों पर एंट्री होती है तो इंडिया की तो घंटी बजती है। इंडियन प्लेयर्स कुछ सहमे सहमे महसूस होते हैं। आफरीदी और मिसबा टीम के रन्स का पहिया आगे बढ़ाते हैं, यहां तक के 22 बॉलों पर 48 रन दरकार। अगली ही बॉल पे मिसबा का इंडियन टीम करती है कैच ड्रॉप, तो दोनों खिलाड़ी फिर टारगेट को आगे बढ़ाते हुए 15 बॉलों पे 39 रन तक ले जाते हैं। शाहिद आफरीदी क्रीज में। हरभजन सिंह जिनका आफरीदी ने ही शिकार किया था वो थे बॉलिंग पर। आफरीदी आगे बढ़कर छक्का मारने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं। ऐसे 14 बॉलों पर 39 रन दरकार। अब मिसबा का साथ देने के लिए आते हैं यासिर अराफात। यासिर अराफात आते ही छक्के चौके मारते हैं और अपना बदला इंडियन टीम से लेते हैं। अब 13 बॉलों पर 33 रन दरकार थे, जो इंडिया के इंतहाई मजबूत स्टालवर्ट बॉलर्स के सामने नामुमकिन लगता था। यासिर अराफात के चौके की वजह से आखिरी 2 ओवर्स यानी 12 बॉलों पर 29 रन दरकार। 12वीं बॉल पे चौका। इस तरह 11 बॉलों पे 25 रन दरकार। यासिर सिंगल डबल करते हैं, मिसबा आते हैं। मिसबा के चक्के चौकों की मदद से 6 बॉलों पर 12 रन रह जाते हैं। अब आखिरी ओवर शुरू होता है यासिर क्रीज पर। यासिर पहली बॉल पे सिंगल लेते हैं। मिसबा का उम्दा चौका। 4 बॉलों पे 7 रन दरकार। इंडियन टीम मायूस नजर आती है। पाकिस्तानी शायकीन ग्राउंड में खुशी से उछल रहे होते हैं। हर एक मिसबा कर रहा होता है। मिसबा का अगली बॉल पर डबल। 3 बॉलों पर 5 रन दरकार। मिसबाहुल हक टुक टुक को बिल्कुल उखाड़ कर फेंक डालते हैं और अगली बॉल पर मिसबा का चौका। ऐसे 2 बॉलों पर 1 रन दरकार। मैच ड्रॉ हो चुका था। पाकिस्तानी टीम खुश थी। पाकिस्तानी टीम पवेलियन में जश्न मना रही थी। हरप्रीत सिंह आते हैं और एक उम्दा बॉल करवाते हैं। बॉल हो जाती है मिस। इस तरह 1 बॉल में 1 रन दरकार। मिसबा कुछ कंफ्यूज से नजर आते हैं, मगर पूरी कौम की उम्मीदें मिसबाहुल हक पर जमी होती हैं। हरप्रीत सिंह आते हैं, शॉर्ट पिच बॉल करवाते हैं। मिसबाहुल हक की रन लेने की कोशिश, मगर इसी कोशिश के दौरान वो रन आउट हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे ये मैच टाई हो जाता है तो कमेंटेटर भी बोलता है व्हाट अ सेंसेशनल मैच, अ टिपिकल पाकिस्तान इंडिया गेम। मिसबा का आखिरी मौके पर ऐसा टीम का साथ छोड़ते हुए जाते हुए देखकर दुख तो होता है, मगर टीम को अगर इस विनिंग पोजीशन में कोई लाया भी था तो वो मिसबाहुल हक ही थे। अब मैच डिसाइड होना होता है बॉल आउट टेक्निक पर। दोस्तों इस मुकाबले में जाने से कबल ही आप सिर्फ धोनी और कामरान अकमल की पोजीशंस को देखें। धोनी कैसे विकेट के करीब खड़े होकर अपने बॉलर्स को एक सहारा देते हैं, मगर कामरान दूर से ही शर्मा रहे होते हैं विकेट से। पाकिस्तानी शाय बॉलर्स आते हैं और विकेट को छू भी नहीं पाते। ऐसे पाकिस्तान ये मैच हार जाता है। दोस्तों पाकिस्तान ये मैच तो हारा, मगर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी किया। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच कौन थे आप कमेंट करके बताएं, मगर मैं आपको बताता चलूं आसिफ इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। दोस्तों आसिफ की बॉलिंग देखकर आप आसिफ के बारे में क्या महसूस करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, बहुत शुक्रिया।